नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ लाडवा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ज्योतिसर के श्रीमद भागवत गीता की जन्मस्थली पर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास दिखाने के लिए राज्य के लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यह जीत हरियाणा के किसानों, महिलाओं और युवाओं की। जय श्री राम, जय श्री राम। तय करता है। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के रिजल्ट मंगलवार को सामने आए। हरियाणा में भाजपा ने जीत हासिल की। पार्टी को 48 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं। चुनाव के नतीजे आने पर प्रधानमंत्री मोदी शाम 8 बजे दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज नवरात्रि का छठा दिन है। भाजपा की सरकार तीसरी बार हरियाणा में आई है। हमें हर जाति, हर वर्ग ने वोट दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। हरियाणा के लोगों ने इस बार कमाल कर दिया। मोदी जी विकास करो। आज नवरात्रि का छठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी
बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। मैं रहता था हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के रिजल्ट मंगलवार को सामने आए। हरियाणा में बीजेपी ने जीत हासिल की, पार्टी को 48 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें मिली। चुनाव के नतीजे आने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये जो जीत हरियाणा में हमने हासिल की और जो जम्मू कश्मीर में भी हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया, मत व्यक्त किया, ये उसका परिणाम है कि आज जब कांग्रेस के लोग हर तरीके से झूठ फैलाने में लगे थे, उस समय जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। आपने पिछले 23 सालों में जिस कार्यकर्ता भाव से, जिस समर्पण भाव से देश की तस्वीर को बदलने के लिए अथक प्रयास किया है, ये उसका नतीजा है कि आज हम हरियाणा हो चाहे देश का मिजाज हो, वो हम देखते हैं वो मोदीमय है। और यह बात फिर से साबित होती है कि मोदी है तो और ये मोदी की गारंटी है। मित्रों, हम सबको जानना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीति की रिवायत को बदल डाला है। हमने देश में राजनीति देखी है, 10 साल पहले हम देखते रहे हैं। कांग्रेस जातिवाद को आगे बढ़ाती रही है, कांग्रेस भाई भतीजावाद को आगे बढ़ाती रही है और आज भी जातिवाद में लोगों को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमने देखा है किस तरीके से परिवारवाद को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया, किस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा। जहां कांग्रेस है वहां करप्शन है, जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है, जहां कांग्रेस है वहां क्रिमिनलाइजेशन है। ये तीनों सी कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन आपने इस रिवायत को बदला, भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने का किया। वहीं भाई भतीजावाद, वहीं परिवारवाद और इन सबको धत्ता दिखाते हुए आपने विकासवाद को आगे बढ़ाया और विकासवाद के साथ आपने देश को जोड़ा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। राज्य में ऐसा करने वाली वो पहली पार्टी होगी। राज्य के कुल 90 सीटों में से पार्टी ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 8 सीटों का फायदा हुआ है। उधर कांग्रेस ने 37 सीटें जीती। इससे भी चुनाव में 6 सीटों का फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से जीत गए। कांग्रेस ने रिजल्ट को चौंकाने वाला बताया है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखकर किसने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तय करता है, मैं हरियाणा की 2,80,00,000 जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था। और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। देखिए, मैं तो हर हाल में समान रहता हूं। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं चुनाव हार के गया था, तब भी उसी प्रकार से मैं बाजार में जाके बैठा था जैसे आज बैठा हुआ था सवेरे, या आज जाके बैठूंगा। यहाँ वो नहीं है। हम तो कार्यकर्ता हैं, जनता कोई भी दायित्व देती है उसको पूरी तरह से निभाते हैं। ये इस जलेबी में कांग्रेस फंस गई और राहुल गांधी जी जो है पूरी कांग्रेस को फंसा के चले गए। और आज लोग जो है ना जलेबी के रस का मजा ले रहे हैं। राहुल गांधी जी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। वो जब जब भी आते हैं बीजेपी की वोट मांग के जाते हैं। वो जो जहां जहां भी आए हैं वहां बीजेपी ने जीत दर्ज की। मैं तो शुरू से ही ये बात कही थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी, क्योंकि भाजपा जो है वो एक संगठित पार्टी है। भाजपा की जो नीतियां हैं वो हर वर्ग के लिए लाभकारी है और ये जनता ने देख लिया। और दूसरी तरफ जो है केवल क्षेत्रवाद था, नजर आता था। एक व्यक्ति विशेष और उनके पुत्र वो नजर आते थे। वहां पे केवल षड्यंत्र नजर आते थे, एक दूसरे को काटना, मारना, जो है पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसीज करने, और फिर भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरी तरह से था। तो हरियाणा की जनता ने ये बात स्वीकार ली है कि अब कांग्रेस नाम की चीज हरियाणा के अंदर नहीं रही। लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं। और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं, कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है। और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई, ज्यादा निराशा हुई है। आप सब वर्कर्स को देखिए, इतने समय से ये लगे हुए थे। ऐसे समय में जब कोई खड़ा होता नहीं नजर आता था, राहुल जी का संदेश लेकर हम गांव-गांव ठंड में, कड़ाके की ठंड में, कड़कती धूप में, सब जगह हमारे वर्कर फैले, संदेश लेकर गए, मेहनत की जमीन पर। लेकिन आज जब ऐसा नतीजा आता है, इनकी मेहनत पर, इनके पसीने पर, इनके खून पर पानी फिरा है। हम सारे साथी, हम सारे कांग्रेस पार्टी के सिपाही, हमारे मन में किसी के लिए बैर नहीं है, वैमनस्य नहीं है, क्योंकि ये गुंडे नहीं हैं, ये शराफत की मिसाल हैं। गुंडों को जीत नहीं मिला करती, इस शहर ने साबित करके दिखा दिया। वो कहा करते थे ना, वो हरियाणा के सबसे बड़े गुंडे, मैंने उन्हें कहा था प्रजातंत्र में वोट की चोट बराबर कर देती है सबको छोड़ती है। आखिर में कैथल में शराफत जीती, कैथल में भाईचारा जीता, कैथल में प्रेम जीता, कैथल में अपनापन जीता, कैथल में मिट्टी की खुशबू जीती, कैथल में आपका प्यार और स्नेह जीता, कैथल में आपका आशीर्वाद जीता।
ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। और संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। देखिए, 2 राज्यों में है, एक जगह जो एनसी कांग्रेस की सरकार बन रही है, दूसरी जगह जो बीजेपी फिर से सरकार में आ रही है। हरियाणा का माहौल कुछ और लग रहा था। बड़े से बड़े जर्नलिस्ट हों, बड़े से बड़े विद्वान हों, या खुद बीजेपी के खुद नेता ही कॉन्फिडेंट नहीं थे हरियाणा के बारे में, तो एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आया है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिनको चुनती है इसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में फिर बीजेपी ने बहुमत हासिल कर जीत लिया है और इस जीत को लेकर बीजेपी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुनाते हैं आपको कुछ प्रतिक्रिया। ये 5 अलग अलग तस्वीर देख रहे हैं आप, और हरियाणा में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की 5 अलग अलग दिल्ली में, मुंबई, जयपुर, रायपुर और चंडीगढ़, ये 5 अलग अलग तस्वीरें हैं जो कि हरियाणा में तीसरी बार मिली बम्पर जीत के बाद ये कुछ जश्न इस तरह से मनाया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी जीते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से उन्होंने जीत हासिल की। हरियाणा में जो विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बधाई मैं देता हूं और देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। ये जो आज का विजय है, ये विजय माननीय मोदी जी पर हरियाणा के और देश के जनता के विश्वास का विजय है। और आज ये हरियाणा और चुनाव के रिजल्ट आए हैं, जोरदार ताली बजाओ ये हमारे विकास के कारवां के लिए। सच में ये विकास सम्मेलन, ग्राम विकास सम्मेलन सिद्ध हो गया अपनी सारी भावनाओं के साथ, जिसके कारण से हमारी अपनी पार्टी के लोग जनता के बीच चोरे चौगान जाते, सबके बीच में हर गरीब, हर माता बहन, किसान, युवा, सबके बीच और अपने विकास की बात रखते हैं। अधर्म का नाश हुआ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये हरियाणा की जनता ने सिद्ध किया है और कुरुक्षेत्र की इस पवित्र धरा से सद शक्तियों की विजय हुई है, धर्म की विजय हुई है। मोदी जी के प्रति फिर श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण भारतीय जनता पार्टी ही कल्याण कर सकती है, इस भाव को हरियाणा की जनता ने प्रकट किया है। वहां की जनता ने 10 वर्षों के शासनकाल में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन का जो परफॉर्मेंस रहा है, जो बेहतर सेवा रहा है लोगों का जा करके, उस पर लोगों ने मुहर लगाने का काम किया है। वहां का बेहतर डेवलपमेंट, डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा हरियाणा पर रहा करके, चौमुखी विकास हुआ है। जो काम 50 वर्षों में नहीं हुए, माननीय मोदी जी के प्रयास से हमारे माननीय मुख्यमंत्रियों ने वहाँ बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर जनता और हरियाणा का विकास कराने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देनी है और हमारे जितने भी वोटर हैं उनको भी। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की लगता है कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। ये चुनाव हमने मात्र और मात्र विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ा था। लोक हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं यहां लाई गई, उनको जिस प्रकार से धरती पर उतारा गया, वो लेकर के हम उस आह्वान को लेकर के हम लोगों के बीच में गए। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एक नई शैली और नई संस्कृति से मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया। बस उसके लिए वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई है। और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ठीक है,
और उस राज्य में भी जो सरकार थी, जो वहाँ के लोगों के लिए जो काम किया, देश के लिए काम करे, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, अब जनता ने उस पर मजबूती से अब मोहर लगा दिया। बहुत सारे लोग खुशी मना रहे थे। मैंने ऐसा लग रहा था कि वो लोग पहले से ही क्या कहते हैं, गुलाल, अबीर, पटाखा सब कुछ लोगों ने खरीद रखे थे। लेकिन देश की जनता जान रही है देश के लिए अब कौन पार्टी और कौन नेता देश के लिए काम कर रही है, यहाँ के लिए कर रही है। तो उसमें से आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों पर हरियाणा की जनता ने और जम्मू कश्मीर के भी जनता ने मोहर लगा दी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी की बात पर मोहर लगाने का काम किया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा में तमाम दुष्प्रचार के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हरियाणा की जनता का भरोसा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने की वहां की जनता की इच्छा को जो समर्थन मिला है, जो जनादेश मिला है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी सहित संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस ऐतिहासिक विजय के लिए बधाई देता हूं। यह विजय साधारण विजय नहीं है। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।